रुचि और नीति में रहता है। हम सबके जीवन में सबसे पहले आती तो नीति ही है। कथा बड़ी सुंदर है, कथा बड़ी अवबोधक है, हमें चेताती है, जताती है, सावधान करती है। साधक नीति से शुरू होकर रुचि में आ बैठता है और फिर रुचियों का गुलाम हो जाता है। हम अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी वृत्ति, अपने अपने विवेक से कोई नीति की ओर, कोई रुचि की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अत्यधिक प्राणी इस संसार में रुचि को ही महत्व देते हैं। जैसे जैसे कलिकाल का पसारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलिकाल अपने पैर पसार रहा है, नीति से रुचि की ओर ये जो उतरान है, ये जो गिरावट आ रही है, ये मनुष्य को सावधान करती है। अरे प्राणी, ध्यान से सोच, नीति से ध्रुवता आती है और रुचि केवल उत्तम पदार्थों की ओर ही अग्रसर होती है। तेरा झुकाव, तेरा ढलान, तेरी गिरावट किस ओर है? क्या वो रुचि से उत्तमता की ओर है? इस कलिकाल में उत्तम, लग्जरी, उत्तमता की ओर भाग रहा है इंसान। उत्तम से उत्तम पाओगे तो तुम्हारे ऊपर कलिकाल का प्रभाव है। रुचि नाम वैचित्रा। पुष्पदंत जी शिव महिम्न स्तोत्र में लिखते हैं, रुचि नाम वैचित्रा। तुम रुचियों की ओर बढ़ रहे हो, तुम उत्तमोत्तम पदार्थों की ओर बढ़ रहे हो। दिखावा बढ़ रहा है, दंभ बढ़ रहा है, कृत्रिमता बढ़ रही है, उच्छृंखलता बढ़ रही है, आडंबर आ रहा है। और भैया, मुझे एक मैं पीछे समाना में कथा कर रहा था फरवरी में, तो कुछ पाकड़ा के लोग मिले। छोटा सा कस्बा है पंजाब में, पाकड़ा। बोले स्वामी जी, आजकल बड़ी एक बीमारी पैदा हो गई, लोगों के पास धन नहीं है लेकिन दिखावा बड़ा करते हैं महाराज। जेब में ढेला टका नहीं है, कर्ज लेकर इधर उधर से उधारी करके शादी बड़ी करेंगे, आडंबर करेंगे, फिर धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगते हैं। और उल्टी बात है हरियाणा में, यहाँ ये हरियाणा ही है ना। आज से कितने वर्ष पहले आया था मैं धमीजा जी, बताइए। आपके पास ही आया था। 18 साल ज्यादा हो गए। 25 साल तो 40 साल हो गए। आपने 22 वर्ष पहले, 22 साल पहले जब मैं पहली बार हरियाणा गया तो पहला सत्संग हुआ सिरसा में, नहीं उससे भी पहले हिसार में। हमारे यहाँ साधक है ग्रेटल शर्मा, उनके यहाँ जब पहला सत्संग हुआ 26 साल पहले, तो जब मैं गया तो मुझे कहने लगे यहाँ पर जब आप जाएं तो बंदा लगता होगा बस ऐसा ही है देखने से। हरियाणा में भी कहावत है, बोले इंसान लगता होगा ऐसा ही है, उसका पहनावा, उसकी भाव भंगिमा, उसका उठना बैठना, बोलचाल सलीका, कुछ लगता होगा बस महाराज ये चलता फिरता है। बोले लेकिन महाराज आसमान छूता होगा, सर्दियों में इसकी छतों पे पैसे सूखते होंगे।
आप सर्दियों में छतों पे क्या सुखाते हैं? बोलो ना जी। आजकल जमाने चले गए सुखाने उखाने के, आजकल फेंक देते हैं, नहले आते हैं। क्या सुखाते हैं? हाँ, या नहीं सुखाते? पुराने जमाने में रजाइयों सुखाते थे महाराज लोग। हरियाणा वाले बोलो ना भैया, सीलन आ जाती है, साल साल भर रखे रहते हैं, इस्तेमाल में नहीं आते। बड़ा काला धन है। सीलन आ जाती है, सुखाने पड़ते हैं महाराज। कहीं उर्ली लग गई, कहीं फंगस लग गई तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दंभ, आडंबर, कृत्रिमता ये बढ़ रहा है समाज में। उत्तम के पीछे भाग रहे हैं, रुचि के गुलाम हो गए लोग। नीति का परित्याग कर देते हैं, नीति को छोड़ देते हैं, उसके रहमो करम पर, उसके हाल पर। अब तो महाराज हाल ही आ गया है कि रुचि से उत्तमता की ओर जाने वालों की गणना इतनी अधिक हो गई है कि नीति वंदना करने वाले कुछ चंद रह गए हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन वेति तत्त्वतः। कोई विरला। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। ये प्रतीकात्मक हैं। आप सबकी ही विभक्ति भी इन दोनों में ही हुई है। आप सब भी इन दोनों में ही बटे हुए हैं। आप इन दोनों से बाहर नहीं हैं। रुचि और नीति, जीवन में नीति पहले आती है और नीति ध्रुव होती है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ इज डिटर्मिनेशन। वो नीति से ध्रुव पैदा होता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ध्रुवता, अचलता, निश्चलता, एकतारता, तन्मयता। और महाराज जो रुचि है उसका बाय प्रोडक्ट है उत्तम, लग्जरी। अब महाराज दो विवाह हुए, पटरानी तो नीति है, पटरानी तो ध्रुव की मां है। लेकिन उत्तानपाद का जैसे दूसरा विवाह हुआ, उसका ध्यान सुरुचि की ओर अधिक हो गया और इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया महाराज, वो नीति से धीरे 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 हटता गया। जब जब जीवन में रुचि प्रधान हो जाए, नीति हट जाए, तो याद रखना आपका अमंगल अवश्य में होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। नीति के पथ पे चलिए, कुछ भी हो, सुख मिले या दुख मिले, यश मिले या अपयश मिले, आप नीति के पथ पे चलिए। नीति के पथ से ही कल्याण है। महाराज उत्तानपाद अर्थ ही बड़ा सुंदर है। उत्तानस्य पादः, जिसके पैर ऊपर हैं, सर नीचे। मां के गर्भ में आप कैसे थे? और कोई पंचकूला में सीधा आ गया हो तो पता नहीं, खबर नहीं ना भैया। हमें क्या मालूम यहाँ क्या क्या होता है। मां के गर्भ में आप कैसे थे? बोलो ना जी। सर ऊपर था कि नीचे? अपनी अपनी बता दो। पैर कहाँ थे? ऊपर थे। तो आप भी तो उत्तानपादी थे। तो हमारी तो कथा कह रही है भागवत। उत्तानस्य पादः जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिरस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। और उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव माइंड, जिसकी बुद्धि नीचे है, जिसके
उसके पैर ऊपर है, जो उल्टा है, जो उल्टा सोचता है, नकारात्मक बुद्धि, वही उत्तानवाद है। अच्छा, आज के लोग पॉजिटिव सोचते हैं, हर चीज को इन द स्ट्राइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, जैसी उसकी इच्छा, जो उसकी रजा, हम उसमें राजी, ऐसा सोचते हैं। दुख आ जाए तो ऐसा सोचते हैं, इसकी रजा है, इसका हुक्म है, ये हमारे लिए प्रसाद है। ये तो है सकारात्मक योग। आज परिस्थिति अच्छी नहीं है, आज परिस्थिति विषम है, तो हम क्या मानते हैं? मेरे सतगुरु साईं लिखते, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिनतर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेने घेर, जपिए राम नाम बिंदे, रखिए राम राम शोक। क्या ये करते हो तुम कि तुम सांसारिक लोगों के जाके द्वारों पे दस्तक देते हो, तो कभी काम नहीं आने वाले। कहीं सांसारिकता है जहां लोग अपना हित चिंतन करते हैं, तुम्हारा हित करने से पहले। याद रखना, ये युग ऐसा आ गया, किसी से मदद लेने के लिए जाए, भैया वो सोचता है तुम्हारी मदद करने में उसका लॉन्ग टर्म फायदा कहां हो रहा है, फिर वो हित की इवैल्यूएशन करता है, तुम्हारा कितना भला करना है, कि उसका भी कल्याण तुम्हारे कल्याण में छिपा हुआ। गलत बोला हमने? आजमा के देखना। और भैया आजकल के लोग तो बड़े कमाल के हैं, साधुओं के पास भी स्कीम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? प्लान, प्रपोजल, स्कीम। बोले महाराज ऐसा कर लो, ऐसा होगा। उसमें भी वो देखते हैं पहले, भैया हम कहां फिट होते हैं। महाराज लेकिन याद रखना, तुम जहां तक सोच के आखिर तक पहुंचते हो ना, वहां हम शुरू करते सोचना। तुम्हारे प्लान, स्कीम, प्रपोजल, तुम कहां से शुरू हो रहे हो, कहां खत्म हो रहे हो, हमें सतर्क करने वाला ये पीछे बैठा है। ये जो दिख रहा है ना, मुरली पकड़े हुए, टेढ़ा है, ये बांका, ये टेढ़ा, ये तुम्हारी बांकी चालें पकड़ लेता, ये तुम्हारी टेढ़े टेढ़े विचारों को उल्टा करने के लिए बड़ी तीव्रता से विचार देता। ध्यान देना, आज का युग कलिकाल का युग उत्तान पादों का युग है, नकारात्मक युगों का युग है। और महाराज उत्तान पाद आज एक युद्ध जीत के आया और दोनों रानियां खड़ी थी, और महाराज कभी कभी किसी की श्रेष्ठता, कई लोग स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, किसी की श्रेष्ठता कभी कभी धरी रह जाती है। सुनीति को लगता था हम तो महापटरानी हैं, लेकिन सुरुचि महाराज आगे बढ़ी, उत्तानपाद का तिलक किया। ये प्रतिस्पर्धा, ये दौड़, ये जीवन में नहीं होनी चाहिए। जिनके जीवन में प्रतिस्पर्धा है, where there is cutthroat competition, ये जो होड़ लगी हुई है प्रतिस्पर्धात्मक भावों की, ये मनुष्य के पतन का कारण बनती है। ये सब अवगुण मनुष्य को गिराते। संभलना, प्रतिस्पर्धात्मक भाव आया, सुरुचि आ गया, ये उत्तानपाद का तिलक किया। गुरु खड़े थे सामने, गुरु ने टोका, उत्तानपाद ठहरो, सुरुचि ठहरो। उत्तानपाद ने हाथ जोड़े, महाराज कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। गुरु तो सत्य बोलते हैं भैया, उनका काम ही सत्य है।
सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगा ही नाश। सचिवों का काम, गुरु का काम, वैद्य का काम सत्य बोलना। ये प्रिय नहीं बोल सकते भय की अभिलाषा आशा से, नहीं अच्छा लगे न लगे, तुम्हें नहीं अच्छा लगता सुनना न लगे, ये परवाह नहीं है। ये भागवत कोई चिकनी चुपड़ी परोसने के लिए हम नहीं आए, हम तो कड़वा सच बोलने के लिए आए। अच्छा लगे न लगे मत सुनो। सत्य बोलना, सत्यम पर धर्मम चर, ये भागवत की व्यासपीठ सत्य की पीठ है। ये तो वही बोलती है जो बोलना चाहिए। ये प्रियता के लिए चिकनी चुपड़ी नहीं परोसती, तो सत्य रखती है आगे, कड़वा लगे मीठा लगे। महाराज गुरु बोले तो तानपात तुम गलत कर रहे हो, सावधान। तानपात ने कहा महाराज जो हो रहा होने दीजिए। संत जो थे अपमानित हुए। ये राजा कैसा है? आजकल यही हाल हो गया है भैया। हर पुरातन राजा के दरबार में एक संत का पद होता था जो धर्म के अनुरूप राजनीति को प्रशस्त कराया करते थे। राजा निर्णय लेने से पहले संतों से परामर्श किया करता था, ये राजनीति धर्म नीति के हिसाब से है कि नहीं। आजकल क्या हो गया? आज राजनेता धार्मिक लोगों के पीछे हैं कि धार्मिक लोग राजनेताओं के पीछे हैं? बोलो ना भैया, बोलो। हाँ, अयोध्या में तुमने देखा क्या देखा? संत कहां बैठे? जंगले के पीछे। हम तो नहीं गए, कहां बैठे संत? ये प्रधानमंत्रियों का काम है मंदिरों के उद्घाटन करना, ट्रेनों पर झंडियां दिखाना। ये संतों का काम है। जो काम संत का है वो संत करें, जो राजनेता का काम है वो राजनेता करे। ये कहां की नीति? किसने सिखाई, किसने बनाई? जीत गए अयोध्या में। बोलो ना भैया, ना कटी। शूर्पणखा बने कि नहीं बने? बोलो ना भैया, नहीं करते। हमारे तीर बिल्कुल सीधे हैं। जहां हम प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जहां गलत है वहां गलत बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। मुंह पे, पीठ पीछे नहीं, मंच से। जो यहां बोल रहे हैं वही वहां बोलेंगे। जीत गए। बोलो ना भैया। संत अवहेलना जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये मंदिरों के उद्घाटन ये संतों का काम है, ये साधुओं के कृत्य हैं, ये सन्यासियों के, ये शंकराचार्यों को शोभा देता, ये जगत गुरुओं को शोभा देता। इसलिए कहते हैं जिसका काम बोलो ना भैया, उसी को साजे। और तुम ही सब कुछ कर लोगे तो फिर बाकी दुनिया क्या हाथ मलेगी? बाकी दुनिया हाथ मलने के लिए बैठी या मक्खी उड़ाए। लोग यही करते हैं, दो ही काम करते हैं जब खाली होते हैं। भारत में ऐसा करते हैं, कहते हैं ऐसा, मैंने बहुत जगह सुना। हाथ मले या मक्खी उड़ाए। मैं अभी पुरी जा रहा हूं, जगन्नाथपुरी, और हमारे शंकराचार्य जी परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम आदरणीय एवं हमारे लिए जिनके युगल चरण वंदनीय हैं, जिनका मैं
बहुत हृदय से आदर सत्कार करता हूँ। मैं शंकराचार्य पीठ में ही ठहर रहा हूँ पुरी में। पूज्य महाराज जी ने हमारे लिए विशेष व्यवस्था कराई है। मैं ऐसे श्रेष्ठतम शीर्षस्थ संतों को वंदन और प्रणाम करता हूं जो अभय होकर सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं। पुरी शंकराचार्य परम पूज्य प्रातः वंद्य जगत गुरु श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, हम व्यासपीठ से ऐसे हमारे शीर्षस्थ शंकराचार्य भगवान को वंदन और प्रणाम करते हैं। सत्य बोलने की हिम्मत। गुरु ने कहा सत्य, तुम गलत कर रहे हो तानपाद, ठहरो, सावधान, सत्य के अनुयायी बनो। जब उत्तानपाद ने नहीं सुनी तो संत ने कहा अब मुझे यहां से जाना होगा। जब विभीषण जी ने लंका छोड़ दी तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? आयुषहीन भये तब ही थे। तब से लंका के निशाचरों की, असुरों की आयु कम होनी शुरू हो गई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जगई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। नतीजे भोगने पड़े रावण को विभीषण परित्याग के। और जब संत चले गए उत्तानपाद के नगर से, महाराज अब कोई नीति देने वाला नहीं रहा। धर्म के लोगों को आगे रखना चाहिए, राजनीतिज्ञों को, कि नीति कैसे बने। जो राजनीति से, नैतिकता से विहीन होगा वो दूसरों को दबाकर राज्य करेगा। महाराज, राज करने के लिए नीति चाहिए, नैतिकता चाहिए, और वो नैतिकता केवल और केवल धर्म ही दे सकता है। महाराज, आज भारत को एक चीज सीखने की आवश्यकता है। मैं तो यहां रहता नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां पॉलिटिक्स और क्लर्जी दोनों अलग अलग चलते हैं। क्लर्जी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं है क्लर्जी में। सीखिए, ये दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और एक ही जगह ये दोनों मिल सकते हैं आपस में, जब राजनीतिज्ञों को धर्म की आवश्यकता हो। तब धर्म आकर राजनीति को सबक सिद्धांत प्रदान करे, इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आज तो महाराज कई धर्मगुरु इस बात में फक्र मानते हैं, हमारे यहाँ ये नेता आया, हमारे यहाँ वो नेता आया, हमारे यहाँ वो आया, हमारे यहाँ वो आया। जो ऐसा प्रदर्शन करते हैं महाराज, वो आपको धर्म और अध्यात्म नहीं परोस रहे, वो केवल अपनी जेब गर्म करने का सौदा बना रहे हैं। मैं तो बहुत सत्य बोलता हूं भैया, हमारी बातें बहुत सीधी और कड़वी हैं, और समझ आए तो इनको हजम करना। भला करेगी तुम्हारा, बच जाओगे। नानक कचड़ियां से तोड़ टोन सदन संत पकियां। कच्चों से तोड़कर तुम उनसे वृत्ति जोड़ो जहां सच है। महाराज, चले गए संत, उत्तानपाद सुरुचि की ओर बढ़ता गया, सुनीति को धीरे धीरे पछाड़ता गया। आज ध्रुव जी का 5वां जन्म उत्सव आया। 5 वर्ष के हो गए, ध्रुव कुमार अवस्था में आ गए, और सुनीति तो बड़ी दृढ़ है। सुनीति तो नीति है। नीति ने आज भी अपने पुत्र को, ध्रुव को कहा, जाओ बेटा अपने पिता का आशीष लेकर आओ, जाओ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। आज तुम्हारा जन्म दिवस है, केवल माँ की दुआएं नहीं, पिता के भी मंगल आशीष से तुम युक्त होकर कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करो। नहीं तो कह देती, तेरे बाप ने हमारे साथ क्या किया। कहा, जाओ बेटा आशीष लेकर आओ। और ध्रुव जी महाराज जैसे बच्चे अपने जन्म दिवस पर बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े उमंग, बड़े उल्लास, बड़े जोश होश खरोश के साथ
महाराज ध्रुव जी महाराज तो आगे बढ़े, दौड़े दौड़े हुए गए पिता से आशीर्वाद लेने के लिए। द्वारपालों ने भी राजकुमार को देखकर कक्ष के द्वार खोल दिए। राजकुमार को देखकर द्वारपालों को भी यही ज्ञात था कि ये राजकुमार है, इसके लिए हमें द्वार खोलने ही है। उसको अंदर की राजनीति का कोई ज्ञान, कोई आभास नहीं था। उसको उनको क्या लेना देना अंदर की नीति राजनीति कैसी है। महाराज उन्होंने तो द्वार खोला और द्वार खोलकर उन्हें भीतर प्रवेश दिया। और महाराज जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुए, जैसे ही भीतर गए, अचंचेत एक दृश्य देखा, अचंभित करने वाला, चौंका देने वाला एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर ध्रुव जी तो अनुमान न लगा पाए क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा। वो तो गए सीधा अपने भोलेपन में, मासूमियत में गए और जाकर उत्तानपाद के चरणों का स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े। बगल में सुरुचि खड़ी थी। महाराज बगल में बिल्कुल सुरुचि थी कि देख रही थी हो क्या रहा है, इसको द्वार कैसे खुल गया, मैं बताना कैसे भूल गई द्वारपालों को। वो तो गणनाएं कर रही थी, ये अंदर आ कैसे गया, मैं कैसे चूक गई। द्वारपालों को पहले ही समझा देना चाहिए था, ऐसे बाहर रोक देना। महाराज अब तो ध्रुव जी आ गए। सुरुचि कुछ बौखलाई, भीतर आए हुए ध्रुव को देखकर इसको तो बड़ी मुश्किल से हमने दरकिनार किया है, इसके प्रति फिर उत्तानपाद के चित्त में कई भावनाओं का जागरण न हो जाए। अब तो महाराज सुरुचि गणना कर रही, आके चरण छुए और जैसे ही उत्तानपाद आशीष देने लगा, सुरुचि ने घूर के देखा, उसके हाथ वहीं रुक गए, गोद में उत्तम बैठा है। आजकल भी हम देखते हैं कई रुचियां उत्तानपादों को बस एक बार टेढ़ी आंख करती हैं, उस बेचारे की हिम्मत भी नहीं होती, उसके मुंह पर भी जो कुछ होता है वही जम जाता है, उसकी हंसी भी जम जाती है, उसकी आंखें भी जम जाती हैं, उसका शरीर भी स्तब्ध हो जाता है रुचि के घूर के साथ। अब तो महाराज उत्तानपाद वहीं रुक गए। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुन ध्यान से ध्रुव, बालोऽसिवत् नात्मानमन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनं भेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। सुन, बालोऽसिवत् अनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम्, सुन मेरी बात, तू दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है और जब तक तू मेरे गर्भ से पैदा नहीं होता तब तक तू उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ सकता। ऐसा द्वेष, ऐसी घृणा, ऐसा वैमनस्य, ऐसी कुंठा, ऐसा वैर, ऐसा विरोध, ऐसी प्रतिस्पर्धा इस जन्म में तेरे इस मनोरथ को मैं पूर्ण होने नहीं दूंगी। ऐसी कुंठा, ऐसा वैर, ऐसी घृणा, मैं तेरे इस दुर्लभ हेरथे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, इस राजा की गोद में तू बैठ नहीं सकता। इसकी गोद में जो बैठा है वही बैठेगा और वो मेरा पुत्र है उत्तम। 5 साल के ध्रुव को क्या खबर थी ये कहां से आ रही है, कितना जहर उगल रही है, इसमें कितना जहर हो सकता है। और महाराज याद रखना, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती। जब बोलो ना भैया, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही, टूटा हुआ तो नहीं है, बोलो ना भैया, तुम्हारा सलामत है, अगर है तो बोलो। जब दिल टूटता है तो खैर थोड़े दिलाने,
जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती। इबादत भी हर किसी को रास नहीं आती। जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, इबादत भी तो हर किसी को रास नहीं आती। ये तो अपनी अपनी बात है यारो, कोई किसी को भूल नहीं पाता। ये तो अपनी अपनी बात है यारो, कोई तो किसी को भूल नहीं पाता। और कभी कभी किसी को हमारी याद भी नहीं आती। जब दिल टूटता है तो फिर आवाज नहीं आती। याद कर रही है सुनीति, याद कर रहे हैं ध्रुव उत्तानपाद, वो तो आ ही नहीं रही थी। महाराज और ध्रुव जी महाराज का थोड़ा हृदय टूटा। ये कहने लगी, यदि तूने उत्तानपाद की बोध को प्राप्त करना है तो तपसाराध्य वै पुरुषः तस्य वा अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्यात्मानं यद्रक्षसि नृपासनम। इस नृप के आसन को प्राप्त करने के लिए हे ध्रुव, जा भगवान नारायण की उपासना कर, आराधना कर नारायण की। और जब नारायण तेरी आराधना, तेरी उपासना, तेरे तप, तेरी साधना से प्रसन्न हो जाए और तुझे वर देने के लिए आए, तो भगवान को कहना, हे प्रभु, मुझे जो कलेवर, जो देह, जो पिंड, जो शरीर मुझे सुनीति से मिला है, इसको खत्म कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए और मुझे आप सुरुचि के गर्भ से पैदा कीजिए ताकि मैं उत्तानपाद की गोद में बैठ पाऊं। शुक्र करो वहां ध्रुव थे, अगर मेरे जैसा साधु होता तो कहता नारायण से मिलकर भी तेरे ही कोख में आना। पहले नारायण से मिले फिर तेरी कोख में आए। नारायण से तो इसलिए मिलते हैं कि कोख मिट जाए, नारायण से तो इसलिए मिलते हैं कि गर्भ मिट जाए, और तेरी ही कोख से आना था तो फिर नारायण का भजन करने की जरूरत नहीं थी। ऐसियों की कोख से तो बगैर यत्न प्रयत्न के पैदा हो जाते हैं लोग। नहीं समझे तुम मेरी बात, बड़ी गंभीर है। ऐसियों की कोख से तो यत्न प्रयत्न के बिना पैदा हो जाते हैं लोग। किसी सुदृढ़ मां के गर्भ से पैदा होने के लिए साधना चाहिए। या तो कीड़े मकोड़े हो रहे हैं पैदा, या तो हो रहे हैं पैदा जो भगवान का भजन ही नहीं करते। ऐसी ऐसी कोख पैदा हो गई है आज। माफी चाहता हूं, ये दायित्व है तुम्हारे ऊपर माता। ऐसी कोख बनाओ, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। ऐसे सुत पैदा करो जो भगवान की भक्ति करें,